इलेक्शंस और जमहूरी निज़ाम टर्म तो इस्तेमाल हो रहा है। हकीकत ये है कि ये जमहूरी निज़ाम है ही नहीं। जमहूरी निज़ाम के लिए बुनियादी ज़रूरत होती है कि वहाँ पर फ्यूडलिज़म ना हो, वहाँ ज़ात बरादरी के बुनियाद पर ना हो, लिसानियत के बुनियाद पर ना हो। शहरी इलाके और देहाती इलाके दो मुख्तलिफ़ किस्म के एंगल से चीज़ों को देखते हैं। शहरी इलाके तकसीम हो चुके हैं नस्ली बुनियाद पर, लिसानी बुनियाद पर, बरादरी के बुनियाद पर। देहाती इलाकों में सूरत हाल यह है कि वडेरे की ज़मीन में जो किसान रहता है उसकी झुग्गी जो है वो अपने प्लाट में नहीं है, वो अपनी बेटी की शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं करा सकता। एक ज़मीन से ज़मींदार से दूसरे ज़मींदार के पास आज़ादी से जा नहीं सकता, तो वो कैसे आज़ादी से अपने हक राय दही इस्तेमाल करेगा, कैसे वोट इस्तेमाल करेगा। तो ये निज़ाम जो है वो एक इलेक्टोक्रेसी का निज़ाम है। वोट डालो और नतीजा जो है वो एक तो वो मुक़्तदर इदारे हैं जो मुल्क पर मुस्तकिल हुक्मरान हैं। पिछले 10 साल में आप समझते हैं कि इंटीरियर सिंध के अंदर कम से कम मीडिया के आने से, सोशल मीडिया के आने से किसी हद तक मुतहरिक हुआ है आम शहरी, उसे शऊर मिला है, आगाही मिली है कि वो सवाल करे। सोशल मीडिया पर पिछले दिनों हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े जो स्टॉलवर्ड्स हैं उनके खिलाफ सवालात किए हैं। इसी तरह साउथ पंजाब में सवालात हुए हैं। आप समझते हैं कुछ निज़ाम में तब्दीली आई है या फिलहाल ये आर्टिफिशियल चीज़ है? नहीं, अवेयरनेस तो आई है यकीनी तौर पर। सोशल मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने बड़ी हद तक एक रोल प्ले किया है। ठीक है। और फिर इस दरमियान में एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें भी जो लोग एजुकेट हुए हैं वो बोलना सीखे हैं, वो सवाल पूछना सीखे हैं, लेकिन वो कितना परसेंट है जो ये सोशल मीडिया पर उनसे सवाल जवाब कर रहा है। बुनियादी तौर पर जो वो देहात हैं जहाँ पर वोटों की अक्सरियत है, मिसाल के तौर पर एक प्रोविंशियल असेंबली देहात में जो है वो 2.5 लाख से 3 लाख के दरमियान वोट है। अब वहाँ पर है कोई आम कैंडिडेट जो दरमियाने तबके का हो या मजदूरों या किसानों का आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हुआ है, वो तो वहाँ पहुँच भी नहीं सकता। तो वहाँ पर लोगों को मोबिलाइज कैसे करेगा, शऊर कैसे तो देगा? आप ये कह रहे हैं